नमस्कार, मैं शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट के बारे में जानेंगे। पेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज। अगर हम पेंट को क्लासिफाइड करें तो हम उसे डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंट वेज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है पेंट का, ये फर्स्टली फंक्शंस के बेस पे, सेकंड बाइंडर और मीडियम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे, और नेक्स्ट है हमारा जिस टाइप के हम पिगमेंट का यूज़ कर रहे हैं उस बेस पे हमारा पेंट क्लासिफाइड हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पेंट की जो सीन होती है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है पेंट का, वो किस तरह का है, उस रिफ्लेक्शन के बेस पे जो हमारे पेंट्स के टाइप्स होते हैं उस बेस पे भी हम पेंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा पेंट का जो अपीयरेंस होता है, उस अपीयरेंस के बेस पे हमारा पेंट कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के बेस पे जब भी पेंट को क्लासिफाइड किया जाता है तो फंक्शंस मीन यानी कि पेंट किस तरह से आपका वर्क कर रहा है या फिर किस टास्क के अकॉर्डिंग आप पेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा आता है प्राइमर या अंडर कोट। सेकेंड है हमारा फिनिशिंग कोट, जिसे हम टॉप कोट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीलर या फिर हम इसे सरफेसर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोर प्रिंट या फिर फ्लोर कोटिंग, और लास्ट है हमारा स्प्रे पेंट। तो ये सारे टाइप्स के जो हमारे पेंट्स हैं ये हमारे फंक्शंस के बेस पर वर्क करते हैं। तो इसमें जब हम प्राइमर की बात करते हैं तो प्राइमर बेसिकली हमारे कोरोजन प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, और ये आपके हैविली लोडेड होते हैं पिगमेंट से, जिससे क्या होता है कि इसके ऊपर प्राइमर के ऊपर जो आपकी नेक्स्ट कोटिंग की जाती है उस कोटिंग को ये अच्छी तरह से अडहेस कर लेते हैं, यानी कि प्राइमर कोरोजन प्रोटेक्शन प्लस अडहेशन पावर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिनिशिंग कोट, जिसे हम टॉप कोट भी कहते हैं। टॉप कोट हमारी प्राइमर के ऊपर होने वाली कोटिंग होती है, जिससे हमें ग्लॉस, कलर, फिनिशिंग दिखाई देती है। और ये जो टॉप कोट होती है ये हमारी एक या एक से ज़्यादा लेयर में अचीव की जाती है। नेक्स्ट है हमारी सीलर या फिर सरफेसर। सीलर कोटिंग मेनली हमारी प्राइमर और प्राइमर के ऊपर होने वाली जो हमारी सब्सिक्वेंट कोटिंग होती है, जैसे कि टॉप कोट की बात करें हम, तो इन दोनों के बीच में सीलर कोटिंग एक बैरियर कोटिंग का वर्क करती है। प्राइमर में हमारे, जैसे मैंने बताया कि ये हैवीली लोडेड होते हैं पिगमेंट से, तो पिगमेंट क्या होते हैं हमारे, जब इसके ऊपर सब्सिक्वेंट कोटिंग की जाती है तो उस कोटिंग के सॉल्वेंट में जो प्राइमर के पिगमेंट्स होते हैं वो ब्लीड होने लग जाते हैं, और फिर वो जो अपर कोटिंग की जाती है उसमें मिक्सअप होने लग जाते हैं। तो सीलर प्राइमर और जो नेक्स्ट कोटिंग होती है उसके बीच में एक बैरियर कोट का काम करती है, जिससे क्या होता है ये टॉप कोट को एक फिनिशिंग कोट प्रोवाइड करती है, और प्राइमर्स के जो पिगमेंट होते हैं उन पिगमेंट पार्टिकल्स को नेक्स्ट या फिर जो ऊपर कोटिंग की जाती है उसमें मिक्सअप नहीं होने देते हैं। अगला है हमारा फ्लोर पेंट। फ्लोर पेंट बेसिकली हमारी जो कंक्रीट या फिर जो अदर रफ सरफेसेस होती हैं उनके लिए एक हार्ड सरफेस फिनिश प्रोवाइड करती है, और ये हमारे लॉन्ग लास्टिंग पेंट होते हैं। तो इन्हें बेसिकली हम लोग रफ फ्लोर हो गए या फिर कंक्रीट टाइप की जो सरफेस होती है उनके लिए इन्हें यूज़ करते हैं। अगला है हमारा लास्ट स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंट हम बेसिकली पेंट के एटोमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम पेंट का एटोमाइजेशन करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा पेंट कंप्रेस्ड एयर की सहायता से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, और लेस अमाउंट के पेंट में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेंट
क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडर और मीडियम यूज्ड। तो जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ कि बाइंडर हमारे फिल्म फॉर्मिंग कंपोनेंट होते हैं जिससे हमारी पेंट की लेयर आइडेंटिफाइड होती है। तो ये जो हमारे बाइंडर होते हैं ये बेसिकली हमारे रेजन होते हैं और ये रेजन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्राइलिक, सेकंड लेटेक्स, नेक्स्ट सिलेक, नेक्स्ट स्प्रिट और इसके अलावा मैनी मोर हमारे जैसे एपॉक्सी, पॉलीयूरेथेन, एल्काइड, टंग ऑयल, लिंसेड ऑयल, डिस्टेम्पर, इमर्शन, क्लोरीनेटेड रबर, डिफरेंट टाइप्स के हमारे रेजन्स होते हैं। ये रेजन्स पेंट में अपनी अपनी डिफरेंट वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्राइलिक पेंट की, तो एक्राइलिक पेंट हमारे जो बनाए जाते हैं वो एक्रेलिक रेजिन की सहायता से बनाए जाते हैं और ये बेसिकली हमारे लिक्विड कोटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और ये वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे टफनेस, वेदरिंग प्रॉपर्टीज़, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड केमिकल अटैक। यानी कि जितने भी टाइप्स के हमारे वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्राइलिक पेंट में हमें सबसे ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं और ये हमें हाई ग्लॉस प्रोवाइड करता है। इसी तरह हम आगे बात करें तो एपॉक्सी की अगर बात करें तो एपॉक्सी जो पेंट होते हैं हमारे एपॉक्सी रेजिन बेस्ड जो पेंट होते हैं इसमें हमें एक्सीलेंट कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है और एपॉक्सी रेजिन जो होते हैं ये सनलाइट के एक्सपोजर में होने पर इनका कलर फेड होने लग जाता है। तो इसलिए इन्हें हम इंटीरियर सरफेस में टॉप कोट की तरह यूज़ करते हैं और अगर इन पेंट का यूज़ हम एक्सटीरियर एप्लीकेशन के लिए करते हैं तो एक्सटीरियर में हम इसे एज अ प्राइमर यूज़ करते हैं। अगले रेजिन की अगर बात करें तो जैसे हमारा पॉलीयूरेथेन रेजिन है तो पॉलीयूरेथेन रेजिन हमारा एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है केमिकल रेजिस्टेंस प्लस टफनेस प्लस एब्रेशन रेजिस्टेंस का और ये हमें डिफरेंट टाइप्स की एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पेंट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस। अपीयरेंस की बात करें तो पेंट हमें किस किस टेक्सचर का या किस तरह का सीन होता है तो इस बेसिस पे हमारे पेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट है हमारा एक्सेल, नेक्स्ट मल्टी कलर्ड, नेक्स्ट मैट, नेक्स्ट इरिडिसेंस टेक्सचर, नेक्स्ट सैटिन फिनिश, नेक्स्ट रिंकल फिनिश एंड जो हमारे अदर टाइप्स के अपीयरेंस हो गए जैसे सेमी ग्लॉस, ल्यूमिनस, फ्लोरिसेंट, ग्लॉस, क्रैकल, फ्लैट एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पेंट के अपीयरेंस होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो ब्लैक फिनिश हमें नज़र आ रही है ये ब्लैक फिनिश हमारी रिंकल फिनिश को शो कर रही है और अगर हम यहाँ पर जो ब्लू कलर चार्ट दिया हुआ है तो इसमें अगर हम सबसे फर्स्ट पोर्शन की बात करें वो हमारा फ्लैट अपीयरेंस है। फ्लैट को हम मैट फिनिश भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल, इसके बाद है हमारा सैटिन, नेक्स्ट है हमारा सेमी ग्लॉस और सबसे लास्ट है हमारा ग्लॉस। फ्लैट फिनिश या फिर जो हमारी मैट फिनिश होती है इसमें हमारा रिफ्लेक्शन बहुत लो होता है लाइट का। एक्सेल में फ्लैट के कंपेयर में स्लाइटली ज़्यादा होता है। सैटिन में हमारा एक्सेल की कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्शन प्रोवाइड होता है। सेमी ग्लॉस में हमें रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा प्रोवाइड होता है यानी कि यहाँ पर ग्लॉस हमारा बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है और ग्लॉस में हमारा जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत हायर अमाउंट में होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें फ्लैट में हमारा कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। सैटिन में फ्लैट की तुलना में स्लाइटली ज़्यादा है और सेमी ग्लॉस में हमारा सैटिन के कंपेयर में और ज़्यादा है। इसी तरह से हमारा अगला टेक्सचर है इरिडिसेंस टेक्सचर। इरिडिसेंस यानी कि यहाँ पर ये एक तरह से मल्टी कलर्ड होता है यानी कि जैसे पर्ल सेंट हो गया या फिर
जैसे हमारे पर्ल्स होते हैं, तो पर्ल्स में जब लाइट रिफ्लेक्टेड होती है तो वहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप 7 कलर यानी कि रेनबो कलर फॉर्म होते हैं। तो जो हमारे इरिडिसेंस टेक्सचर पेंट होते हैं, इसमें हमारे रेनबो कलर के टेक्सचर प्रोवाइड होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीन ऑफ पेंट। पेंट के सीन की अगर हम बात करें तो जो पेंट का सीन है, इसमें हम लाइट के जितनी भी हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके अमाउंट पे जो भी पेंट का अपीयरेंस प्रोवाइड होता है वो हमारे सीन कहलाते हैं। और लाइट के रिफ्लेक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग हमारे पेंट को जब क्लासिफाइड किया जाता है तो वो हमारे फ्लैट, सैटिन, सेमी ग्लॉस और हाई ग्लॉस टाइप के होते हैं। फ्लैट में हमारा लीस्ट रिफ्लेक्शन होता है और ये मोस्टली हमारे जितने भी इम्परफेक्शन होते हैं वॉल के वॉल इम्परफेक्शन को हाइड कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं वॉल पे, तो उन सबको हाइड करने के लिए हम फ्लैट टाइप पेंट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फ्लैट पेंट होते हैं हमारे या फिर मैट पेंट होते हैं, इन्हें क्लीन करना काफ़ी टफ होता है और इनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो मीडियम से लो होती है। और इनका यूज़ बेसिकली हम सीलिंग्स एरिया या फिर लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, इस तरह के एरिया के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें सैटिन फिनिश की, तो जो हमारे सैटिन टाइप फिनिश के पेंट होते हैं ये हमारे लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, बट ये हमारे बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं होते हैं और इसमें हमारे वॉल के जितने भी इम्परफेक्शंस होते हैं या फिर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो शो ऑफ होते हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है कंपेयर देन मैट एंड एक्सेल फिनिश। और ये बेसिकली हमारी वुड वर्क्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या फिर जो हमारे फैमिली रूम्स होते हैं इन रूम्स के लिए ही हम इन पेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेमी ग्लॉस की। तो सेमी ग्लॉस में जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो स्लाइटली स्मूथ होता है कंपेयर देन फ्लैट, एक्सेल एंड सैटिन फिनिश। इसके अलावा जो हमारा सेमी ग्लॉस पेंट होता है ये मॉइस्चर रेजिस्टिव पेंट होता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर मॉइस्चर प्रोड्यूस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम सेमी ग्लॉस टाइप पेंट्स को यूज़ करते हैं। और सेमी ग्लॉस टाइप पेंट में जितने भी इम्परफेक्शन होते हैं वो हाईलाइट्स होने लग जाते हैं और इन्हें क्लीन करना काफ़ी इजी होता है। इन्हें किसी भी क्लॉथ की सहायता से अच्छी तरह से वाइट क्लीन किया जा सकता है। इनकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई होती है और इन्हें हम किचन, बाथरूम या फिर जो विंडो ट्रिम्स होते हैं या फिर जो हमारे डोर ट्रिम्स होते हैं इन ट्रिम्स पे पेंट करने के लिए हम सेमी ग्लॉस पेंट का यूज़ करते हैं। और हाई ग्लॉस में हमारा हाईएस्ट रिफ्लेक्शन मिलता है लाइट का। तो यहाँ पर जो हमारा ग्लॉस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये अल्ट्रा शाइनी होते हैं और ये स्टेन रेजिस्टिव होते हैं। इन पे जल्दी कोई भी स्टेन प्रोड्यूस नहीं होता है। यदि स्टेन इस पर कोई भी प्रोड्यूस होता भी है तो ये बहुत आसानी से क्लीन किए जा सकते हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी सबसे हाई होती है, मोस्ट ड्यूरेबल होते हैं। और ये भी हमारे जो डोर ट्रिम्स हैं, किचन हैं, लिविंग रूम है, इस तरह के एरिया में इन्हें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पेंट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पिगमेंट हमारे पेंट में यूज़ किए जाते हैं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हमारे बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनऑर्गेनिक पिगमेंट हमारे बेसिकली प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप्स के पिगमेंट में हमें सारे ही टाइप्स के कलर प्रोवाइड होते हैं, यानी कि जो कलर हमें ऑर्गेनिक पिगमेंट में चाहिए वही हमें इनऑर्गेनिक में भी मिल जाते हैं। बट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। तो डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव पर्पस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप के पिगमेंट का यूज़ करते हैं।
पिगमेंट हमारे बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ पिगमेंट्स बता रही हूँ, जैसे जिंक ऑक्साइड पिगमेंट हो गया, जिंक क्रोमेट पिगमेंट हो गया, हेलोसाइनाइन ब्लू पिगमेंट हो गया। इस तरह के हमारे डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक में डिफरेंट और इनऑर्गेनिक में डिफरेंट होते हैं।